हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं कि 68वीं बीपीएससी की जो पीटी की डेट है आपको पता होना चाहिए कि यह 8 जनवरी को है। तो 8 जनवरी में 3 महीना बचा हुआ है। 3 महीने की रणनीति पर हम बात करेंगे और 3 महीना में हम लोग को रणनीति की या तैयारी की बातें करेंगे आज हम। और ये कैसे करेंगे या कहाँ से शुरू करेंगे हम इसकी 68वीं बीपीएससी की पीटी की तैयारी, इसकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। इसमें साथ में यह भी देखेंगे कि हम लोग मेंस की तैयारी अभी से करें या नहीं करें या अभी सिर्फ पीटी पर फोकस करें, क्योंकि 3 महीना कोई ज़्यादा दिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मन में संशय बना रहता है कि हम लोग मेंस की तैयारी करें फिर पीटी की तैयारी करें या पीटी की तैयारी कर ले, पीटी निकल जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो इस संशय को दूर आज हम करेंगे और इस वीडियो में आपको बात बताने वाले हैं कि आपको पीटी की रणनीति क्या होगा। उसमें कुछ कुछ बदलाव आया है जो 67वीं बीपीएससी से निकल करके आया है। जो 67वीं बीपीएससी का जो पीटी हुआ है इसको देखते हुए कुछ बदलाव करना आवश्यक है। तो आज हम उस बदलाव पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में और एडिटोरियल हिंदी में मिलेगा, जो आपके मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इतनी बातें को, और कल हम लाएंगे कि जो 67वीं बीपीएससी की कल का जो वीडियो होगा वो 67th और 68 67वीं और 68वीं बीपीएससी में मेंस की रणनीति, मेंस में उत्तर लेखन की रणनीति क्या होना चाहिए, उत्तर लेखन का कला क्या होना चाहिए, उत्तर लेखन की बेसिक बातें क्या होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और मेंस की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे प्रॉपरली। तो देखते हैं कि आज मेंस की भी कुछ टिप्स देंगे कि मेंस की तैयारी करना है या नहीं करना है। तो चलते हैं सिर्फ सीधे पॉइंट पर कि रणनीति कैसी होनी चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर 68वीं की रणनीति बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहला कदम आपको करना पड़ेगा कि आपको 2 काम हमेशा करते रहना होगा, हमेशा के लिए करते रहना होगा। जब तक आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तक यह 2 काम आपको करना ही पड़ेगा। पहला है कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस है आपको हमेशा पढ़ना होगा और बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो सिलेबस से बाहर ना हो। आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, पीटी और मेंस दोनों का। अगर आपको सिलेबस पूरा अच्छे से पता होगा, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल देख करके ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये फर्स्ट जीएस पेपर पार्ट 1 का है, जीएस पेपर पार्ट 2 का है, ये मेंस की टॉपिक है, इसमें ये मेंस में कुछ पूछा जा सकता है, किसी से लिंक किया जा सकता है। ये अगर आपको पाठ्यक्रम पता होगा तभी आपको पता चलेगा। और पीटी में भी पाठ्यक्रम उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि पीटी में पाठ्यक्रम ये है। अब पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। इसको शॉर्ट करने का दूसरा तरीका है कि आप पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र बार बार देखिए और बार बार देखता रहना पड़ेगा आपको। कम से कम 10 बार पिछले वर्ष की प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 6 बार का बना लीजिए तो आपका 25 प्लस क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा। तो आप लोग इसको भी फोकस कीजिए। पिछले 6 बार इसलिए कह रहे हैं, जिसमें पहला देखेंगे 60 से 62वीं जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था, पहला ये हुआ, उसके बाद होगा 63वीं, उसके बाद होगा 64वीं, उसके बाद होगा 65वीं, 66वीं और 67वीं में 2 बार। तो 1 2 3 4 5 6 आप पिछले 6 वर्ष का प्रश्न पत्र इसमें देख लीजिए। तो आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन तो 20 से 25 सही होगा ही, लेकिन आपको यह पता चल जाएगा कि पीटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एरिया क्या है, एरिया की बात चलेगी, पता चलेगी, और उसका जो फोकस क्या चीज पे है, फोकस पता चलेगा। और फोकस जो पता चलेगा तो आप उस रणनीति के हिसाब से तैयारी कर पाइएगा। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि 2 कदम आपको करना ही पड़ेगा, सिलेबस और पिछले वर्ष का पाठ्यक्रम, जिसको हम प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको नहीं अवेलेबिलिटी मिल रहा है तो आप कल ही जाकर के एक दुकान पे जाइए, कोई बुक स्टोर पे जहाँ पे बीपीएससी से सिविल सेवा से संबंधित किताबें मिलती हैं, वहां पे जाके बोलिए कि हमको बीपीएससी पीटी का प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दीजिए जो अनसॉल्व्ड हो। अनसॉल्व्ड की बात करेंगे हम, अनसॉल्व्ड लेना है, क्योंकि आप अगर सॉल्व्ड लीजिएगा तो आप पढ़िएगा कुछ और, उसमें एक्सप्लेनेशन कुछ और दिया रहेगा तो आपका दिमाग भटकाव में आ सकता है। इसलिए आप अनसॉल्व लीजिए, और अनसॉल्व लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ भी सॉल्व नहीं लेना है, अनसॉल्व लीजिए और आराम से उसको क्वेश्चन पेपर बनाइए और आप जो पढ़े हैं उससे मैच करवाइए। तो आप लोग को यह काम सबसे पहला करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन बैंक पिछले
6 बार कम से कम जिसमें हो वो ले लेना है, बाकी सभी में आता है 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो आपके लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात देखते हैं कि बीपीएससी के लिए अब जो रणनीति है, अब तक का जो रणनीति था जिससे तैयारी करते थे उसमें कुछ बदलाव आपको करना होगा 67वीं बीपीएससी को पीटी को देखते हुए। तो जो 67वीं बीपीएससी में ऐसा क्या हुआ है जो आपको 68वीं में बदलाव देखना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा अपने पढ़ाई में, पढ़ाने की रणनीति में, जो तैयारी होता है उस रणनीति में आपको क्या ऐसा एग्जाम हुआ है, एग्जाम का फेज क्या हुआ है जिसमें आपको रणनीति में बदलाव की जरूरत आ पड़ी है। तो देखते हैं क्या। तो प्रथम बदलाव के तौर पर हम देखेंगे कि आपको विषय प्राथमिकता में अब भूगोल को शामिल करना पड़ेगा, जो भूगोल पहले कम था। हम कहते थे कि हिस्ट्री पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, बिहार स्पेशल पढ़िए, साइंस पढ़िए, आपको 110 प्लस क्वेश्चन आएगा। अब इस 110 प्लस लाने के लिए आपको अब भूगोल को भी शामिल करना पड़ेगा, तो आपको 110 प्लस, क्योंकि आपको जब अभी जो 30 सितंबर को एग्जाम हुआ है उसमें आप देखे होंगे कि 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये चीज जो कैंसिल हुआ था 67वीं का एग्जाम उसमें भी हम कहे थे ये बात। दूसरा बदलाव में तौर पे हम देखेंगे कि आपको विषय पहले से थोड़ा ज्यादा गहराई में पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 67वीं बीपीएससी पीटी में आपको देखे होंगे कि यूपीएससी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, जैसे कूट वाला, जैसे ये दे दिया, उसके बाद दिया कि ए बी सी डी, और इसके बाद दिया ऑप्शन कि ए जिसमें ए बी सही है या बी सी सही है, ऐसा ऐसा करके कूट का क्वेश्चन था, और कम से कम 10 क्वेश्चन थे ऐसे। तो आपको यूपीएससी टाइप का था, और यूपीएससी टाइप के लिए जो क्वेश्चन बना रहा है इस टाइप का, तो इसके लिए आपको मेंस का तैयारी ही सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। अब हम हमेशा से कहते हैं कि मेंस की तैयारी ही करना चाहिए स्टार्ट में, पीटी की तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं होती है और करना भी नहीं चाहिए। अगर जो करवा रहा है पीटी की तैयारी वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सिर्फ कोई भी इंस्टीट्यूट वाले आपके पीटी की तैयारी करवा रहा है तो सीधा सीधा मतलब है बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि आप पीटी की तैयारी से पीटी तो क्वालिफाई करने से रहे, मेंस तो होगा ही नहीं और पीटी भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है पीटी एक छोटा सा जाल है, तो आप यही जाल फेंकिएगा तो जरूरत नहीं है कि इस जाल में आने वाला इतना बड़ा मछली फंस जाएगा। मेंस एक बड़ा जाल है, मेंस की पढ़ाई कीजिएगा तो इसमें पीटी नाम का इतना छोटा वाला मछली आराम से फंस सकता है, इसलिए मेंस की तैयारी कीजिए, आपको पीटी आराम से हो सकता है। तो हम अब सलाह देंगे क्योंकि ये जो 3 मंथ बचा हुआ है, 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला 68वीं, तो 3 महीना में आप 2 महीना नवंबर तक कम से कम मेंस का तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, विषय को डीपली पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बचे हुए एक महीना में आप लोग डाटा फैक्चुअल के तौर पर पीटी का स्पेशल तैयारी कर सकते हैं। तीसरा बदलाव की तरफ पे हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को पढ़ते वक्त आपको डाटा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पहले डाटा नहीं पूछा जाता था, स्टैटिक्स इकोनॉमिक पूछा जाता था, लेकिन इस बार डाटा पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की जो हम आगे बात करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग ये देखिए, तो अब आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। अब रणनीति में देखेंगे तो रणनीति में सबसे पहला बात है कि आप मेंस की तैयारी 2 महीना करेंगे। तो 2 महीना में मेंस की तैयारी के लिए पहला विषय की प्राथमिकता के तौर पे रख के पढ़ेंगे। तो पहला इतिहास, और इतिहास में क्या है, पहला आधुनिक भारत, दूसरा है प्राचीन भारत, तीसरा है मध्यकालीन भारत। इस तीनों की कंप्लीट कवरेज हमारे चैनल पे आप लोग हमारे साथ बने रहे। 6 से लेकर के 7 अक्टूबर से यह हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हम करवाएंगे। तो आप लोग के लिए हिस्ट्री की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बात है कि करंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले हम 2-3 महीने से करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए हैं, और हम दावा करते हैं क्योंकि जो हमारा देखता है उसको 90 से 95% का क्वेश्चन हमारे ही आएगा। अब हम करंट अफेयर को एक और एलोबरेट किए हैं और फैलाव किए हैं, इसमें हम टॉपिक ऑफ द डे शामिल किए हैं। तो टॉपिक ऑफ द डे जो मेंस की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा उसको देखिए, और हमारे चैनल से करंट अफेयर देखने के बाद आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 1-2 दिन के अंदर आपके साथ 67वीं बीपीएससी की जो पीटी हुई है उसका लाइव टेस्ट लेकर के आएंगे, और उसमें दिखाएंगे आपको कि जो 34 क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 25 प्लस क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आया है। यह चीज हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे, तो आप लोग इसके साथ बने रहे। तो इतिहास और करंट अफेयर आपको
कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लियर बीपीएससी चैनल आप देखते रहिए और आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। तीसरी है विज्ञान। विज्ञान में जीव विज्ञान को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि 30 में से 20 क्वेश्चन जीव विज्ञान से होते हैं। और रसायन और भौतिकी विज्ञान में पीटी के लिए अप्लाइड पार्ट ही सिर्फ पढ़ना है आपको। अप्लाइड पार्ट वैसे अभी तो सारा पढ़िएगा, लेकिन धीरे धीरे अप्लाइड पार्ट पढ़ना है, अप्लाइड पार्ट को ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए कौन सा किताब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जो बुक लिस्ट होगा उसका अलग से वीडियो आएगा, तो आप लोग इसके साथ भी बने रहें। तो इसको फोकस्ड में लेना है जीव विज्ञान को। बिहार स्पेशल में आपको इतिहास, भौतिकी और अर्थव्यवस्था, इन तीनों को बिहार स्पेशल आपको स्पेशल करके देखना होगा, डीपली देखना होगा। और पांचवा है कि भूगोल में भारत का भूगोल। इतना ये 5 टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो 110 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 टॉपिक से आएगा। राज्य व्यवस्था से इस बार जो है पूछा गया था लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, तो आप लोग ये भी इसको भी फोकस करके पढ़ सकते हैं। और अर्थव्यवस्था से आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था से एक ही है कि आप अभी तक ट्रेंड है कि आप लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए बिहार का, उससे आपका अर्थव्यवस्था का लगभग 80% क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिक भी पता होना चाहिए आपको अर्थव्यवस्था का, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सर्वे से आपका 80% क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग अर्थव्यवस्था के लिए ही है। अगर आप लोग का सहयोग रहा, हम सहयोग की बात कर रहे हैं, सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, तो हम आपके लिए भूगोल स्टार्ट कर सकते हैं, राज्य व्यवस्था भी स्टार्ट कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हिस्ट्री को, जो हिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं, हम जैसे बताएं कि 6 से या 7 अक्टूबर से हम इतिहास में आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करेंगे। उसमें अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम आपके साथ भूगोल, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी और अर्थव्यवस्था भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए हमारे साथ सहयोग बनाए रखें, प्रॉपर वॉच कीजिए, क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रॉपर शेयर करते रहिए। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अभी से कम 30 मिनट का टाइम निकालना होगा प्रत्येक दिन। तो आपका 10 में से कम 8 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, जो ज़्यादा भारी नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग मैथ रीजनिंग पे भी 30 मिनट का टाइम दिन में अवश्य दें। तो इसी प्रायोरिटी के साथ हम लोग प्रायोरिटी चेक किए हैं। तो प्रायोरिटी में हम लोग देखे हैं कि हम लोग प्रायोरिटी में देखे हैं कि सबसे पहला प्रायोरिटी हमको क्या रखना है, इतिहास। दूसरे में करंट अफेयर्स। तीसरे प्रायोरिटी में क्या रखना है हमको, हम यहाँ पे फिर से देखते हैं। तीसरे प्रायोरिटी में हम लोग को देखना है क्या, तीसरे प्रायोरिटी में हमको देखना है विज्ञान। चौथे में बिहार स्पेशल। पांचवें में भूगोल। छठे में राज्य व्यवस्था पॉलिटी। सातवें में अर्थव्यवस्था और 8वें में मैथ और रीजनिंग। तो हमको इसी प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है। अभी हमको पूरा सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ना है। धीरे धीरे 1 महीना के बाद हमको मेंस के साथ पढ़ना है। जैसे आप लोग 6-7 अक्टूबर को जो आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेंस का लेवल क्या होगा, तो मेंस की पढ़ाई कैसे होगी, क्वेश्चन राइटिंग का जो प्रैक्टिस होता है वो कैसे होगा। तो आप लोग इतिहास के साथ बने रहे अभी और सपोर्ट कीजिए, तो हम और भी सब्जेक्ट आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, प्रायोरिटी के साथ पढ़िए, मेंस की तैयारी करते रहिए। 2 महीना अभी मेंस का तैयारी करना है, बचे हुए 1 महीना में हम लोग पीटी की तैयारी को देखेंगे। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में और एडिटोरियल आपको हिंदी में दिया जाता है, जो आपके मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी तरह की समस्या हो तो आप हमारे साथ इस नंबर पे टेलीग्राम पे, ये 3 है, सॉरी ये 3 नहीं होना चाहिए, 8757463383, इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। इससे हमको डायरेक्ट बात हो पाएगा, आप हम तक डायरेक्ट रीच कर पाएंगे। तो आप इसी प्रायोरिटी के साथ पढ़ें, फोकस में करके पढ़ें। जो बदलाव था वो बदलाव की चर्चा हम किए हैं। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें। और मेंस की तैयारी अभी 2 महीना करना है, नवंबर टिल नवंबर तक, 30-31 नवंबर तक हम लोग को मेंस की तैयारी करना है। बाकी हम 1 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक पीटी की पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। 7-8 को हम लोग देखेंगे कि मेंस की क्या क्या रणनीति होगी। हम एक दिन मेंस की तैयारी रणनीति पर भी वीडियो लेके आएंगे और उसका बेसिक पार्ट आपको बताएंगे। तो आप लोग उसके साथ भी बने रहिए। तो देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल। आज के लिए इतना ही था, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।